हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरा व्लॉग सुबह सवेरे स्टार्ट होता है और आज मैंने व्लॉग बहुत दिनों बाद शूट किया हुआ था और मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग अपलोड कर सकूं। कुछ सुबह के व्यूज़ होते हैं हमारे यहाँ के मॉर्निंग के, आई थिंक 5:30 के। और देखो ऐसा कुछ होता है सुबह सुबह, कभी बादल हों तो ऐसा होता है, अदरवाइज़ बड़ी ज़्यादा सुबह जल्दी हो जाती है। और मैंने सोचा बच्चों के लिए जल्दी से आप कोई हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाया जाए। मैंने सूजी और बेसन को घोल बना के थोड़े टाइम के लिए रख लिया, और जब तक मैं सब्जियां चॉप कर रही थी वेजिटेबल्स, और मैंने जल्दी से वेजिटेबल्स चॉप करना शुरू कर दिया। और एक्चुअली आप सभी कि मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, ये ना मेरा कैमरा ही उल्टा हो गया था, ये वीडियोस पता नहीं उल्टी हो गई है, तो इसके लिए सॉरी। और ये मैंने सब्जियां सारी काट दी, बीच में टमाटो जो भी आपके घर में हो आप सब डाल सकते हो हेल्दी। और इसको जल्दी से चॉप करके मैंने डाला इसमें बाउल में, जिसमें मैंने पहले से भिगो के रखा था सारा। और मैं बताती हूँ, मुझे इतना मुश्किल हुआ ना आज बनाने में। जब ना मेरे को कोई सोचती हूँ ना कि मैं जल्दी से कुछ बनाऊँ ये वो, तो उस दिन ना वो बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और इसको बनाने के लिए मुझे इतना टाइम लगा, जब तक कि मानवी का स्कूल है तो उसका स्कूल ऑन है, क्योंकि वो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, तो मुझे उसके लिए कुछ बनाने में इतना टाइम लगा, ये बन ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था। और सीरियसली बड़ी मुश्किल से बनाया। पहले मैंने नॉन स्टिक पे बनाया, फिर मैंने दूसरे वाले आयरन का जो तवा था उस पर बनाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा मैं ऑयल लगा रही थी ताकि चिपके ना, और यार ये चिपक ही रहे थे, पता नहीं क्यों ये पतला हो गया था, गोल क्या हुआ था। फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा और बेसन डाला और फिर मैंने इसको बनाना शुरू कर दिए, और फिर सीरियसली धीरे धीरे अच्छे बनने लग गए। और देखो टूट रहा था सीरियसली। आओ, मेरे को इतना लेट हो रहा था कि मुझे मानवी के टिफ़िन में भी डालने थे एक दो, तो मेरे से बन ही नहीं रहे थे। और मानवी को इतना पसंद आ रहा था खाने में, वो उसने 2-3 खा लिए, बोला मम्मा बहुत टेस्टी हैं। सबसे बड़ी बात है ना, हेल्दी बहुत ज़्यादा होते हैं ये। तो मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट सा बनाया जाए ब्रेकफास्ट पे। तो बस देख लो आप ब्रेकफास्ट मेरी कैसी बन रही थी, कभी टूट रहे थे कभी कुछ हो रहा था। और फिर मैंने सोचा आई थिंक मैंने बड़े बनाए होंगे शायद तभी टूट रहे हैं, और मैंने फिर छोटे बनाना शुरू कर दिए और थोड़ी थोड़ी ऑयलिंग की। सच में फिर अच्छे से निकलने शुरू हो गए, लगने देखो अभी अच्छे बन रहे थे। फिर मैंने बनाए, और ये जले हुए नहीं है, ये ना जब भी आयरन के हम तवे पे बनाते हैं ना कभी कभी, तो ऐसा लगता है। मैंने इसको, तो उसके बाद मैंने बड़े सारे बनाए, फिर रिदित के लिए भी बनाए, अपने लिए सॉरी नहीं, क्योंकि मेरा तो फास्ट था। तो मैंने सोचा, मैंने ना रात को भिगो के दाल वाले बनाने थे, बट मेरा फास्ट था एकादशी का, तो मैंने सोचा चावल तो हम खाते नहीं हैं उस दिन, तो इसलिए मैंने ये वाले बना दिए। और इन्होंने मेरा टाइम इतना वेस्ट किया था। सुबह की मॉर्निंग में मुझे जब ये ऐसा होना शुरू हो जाता है ना, पूरा दिन मेरा ख़राब हो जाता है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। लेकिन फिर भी मैंने पॉजिटिव वे में लिया और मैंने जल्दी से सारे बनाए। देख लो कितने अच्छे बन रहे थे। और ऊपर से मैंने ना इसको दूसरे वाले बर्तन के ढक्कन से इसको ढक के रखा, ताकि ये अच्छे से दोनों तरफ से पक जाए। और आप ना ऐसे ही बनाया करो बच्चों के लिए, बच्चे बड़े खुशी खुशी खाते हैं ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा उनको पसंद आती है, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी चटपटी होती हैं और कुछ डिफरेंट हो जाता है ना। आजकल गर्मियों में तो कुछ भी खाने का मन नहीं होता, ये ना दही के साथ बहुत अच्छे से खाए जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे बनाए और मानवी को भी खिलाए, रिदित को भी दिए गरम गरम खाने के लिए, उन्होंने खाए। और उसके बाद मैं सारा ये बना रही थी, और देखो कितने अच्छे से पक रहे थे। छोटे छोटे बनाए मैंने, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं। ब्यूटीफुल से मैंने चिल्ले बनाई, ये आप लोग भी ट्राई करना कभी, देखना कितने अच्छे बच्चे कितने खुशी से खाते हैं। और मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। थैंक यू, आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मैं मंदिर में पूजा करने चलेगी, क्योंकि मेरा भी फास्ट था। मैं नहा धो के जल्दी से पूजा की, उसके बाद मैं आई किचन में, और मैंने अपने लिए आलू और जो आटा होता है ना फास्ट वाला, उसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दी। और टिक्कियाँ बना रही थी मैं, तो देखो कितने अच्छे से मैंने टिक्कियाँ बनाई, आप देख ही रहे हो। उसके बाद मैंने ये अपने लिए बनाया, और मेरा था फास्ट। सीरियसली बताऊँ तो देख लो मैं कैसे बना रही थी, थोड़ा थोड़ा आटा और वो सारा वेजिस डाल के मैंने इनको बनाना शुरू किया, छोटी छोटी टिक्कियाँ। और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि आज कल दिन बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, और एक तो नीचे गिर गई थी, बहुत दिन बड़े हो गए हैं, तो जिसकी वजह से मुझे इतनी भूख लग रही थी फास्ट में। उसके बाद बाहर देखो मैंने बहुत सारे पेड़ों को अब छाया में रख लिया है, क्योंकि इधर धूप थोड़ी कम पड़ रही है। इतनी धूप होने की वजह से ये देखो सड़ गए थे कुछ पेड़। मेरे को इतना फील होता है ना अगर मेरे प्लांट्स को कुछ होता है, सीरियसली बता रही हूँ। मैं अपने पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा आया है, मैं क्या बोलूँ, इनकी केयर करना मुझे इतना अच्छा लगता है ना।
क्या बोलूँ, सच में आप लोग भी जो प्लांट्स लगाते हैं ना उनको पता होना प्लांट कितने प्यारे होते हैं। तो ये मैंने घर में साफ़ सफाई कर दी थी और बच्चों ने अंदर की वीडियो अपलोड पता नहीं कब बना के डाल दी है, मुझे तो पता ही नहीं चला। और ये कुछ साफ़ सफाई है घर में बैठे बैठे। मैंने नहीं बनाई है, आई थिंक ये रिदित ने वीडियो बनाई है। देख लो, ये मेरे लड़के का व्लॉग बनने का तरीका देख लो, ये है उसका तरीका। सफाई सफुई हो चुकी थी तो ये थोड़ा सा उसने बनाया है। उसके बाद बाहर का वेदर थोड़ी ही देर में चेंज हो गया बिल्कुल ही, बस तूफ़ान हवा चलना शुरू हो गई और बहुत ही ठंडा हो गया था। उसके बाद मुझे जाना था बच्चों की पीटीएम में और हम चले बच्चों को लेके पीटीएम में। और मैं आपको क्या बताऊं, बच्चों का मुंह ना इतना छोटा सा हो गया था पीटीएम के चक्कर में। फिर हम पीटीएम अटेंड करने के बाद जब आए तो इन्होंने एक कैफ़े में रिदित ने भाई गेम खेलनी है, वहाँ पे गेम्स वगैरह हैं तो मुझे वहाँ पे जाना है तो मैंने ले लिया। और ये देखो ये खेलने शुरू हो गए दोनों जने। और फिर इस कैफ़े की लुक देखो कितनी ब्यूटीफुल है। ही पिंक विला तो सीरियसली बहुत ही ब्यूटीफुल सा विला टाइप है ये उधमपुर में। और इस हम यहाँ पे सजेशन भी देना पड़ता है। ये बच्चों का स्कूल है और इन दोनों की शक्लें उतरी हुई थी और मैंने इनकी फ़ोटो क्लिक किया। और उसके बाद रिदित मेरे साथ ये वाली गेम खेलने लगा। और बचपन में हमने बहुत खेली थी और जिसकी वजह से इसको मैंने कभी जीतने ही नहीं दिया। और ये बेचारा, मम्मा आपको कैसे आती है? मैंने बोला हम बूढ़े नहीं हैं भाई, हम भी इसी 1992 वाले बच्चे हैं तो हम कहाँ आपको जीतने देंगे भाई, हमने भी खेले हैं अपने स्कूल के टाइम में। तो बस वही गेम चल रही थी मेरी और उसकी, और उसको एक भी बार मैंने जीतने दिया और वो गुस्सा हो रहा था। उसके बाद इन्होंने कुछ पेस्ट्रीज़ वगैरह मंगवाई और दोनों जने लग गए खाने और बहुत ही टेस्टी वाली थी। और रिदित की चॉइस होती है ब्राउनी जैसी खाने के लिए तो इन्होंने फिर बच्चों ने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करवाया और ये खाया इन्होंने। और मैं देख भी रही थी और मेरा भी मन कर रहा था मैं खाऊं, पर मैं थोड़ी डाइट कॉन्शियस हूँ, मुझे फिर मैंने नहीं खाया। फिर हम रिटर्न आ गए घर के लिए। और वेदर थोड़ा अच्छा हो गया था, बहुत ही अच्छा, जिसकी वजह से ना थोड़ा ना यहाँ हमारे गर्मी कम हो गई थी। और हम जल्दी से पहुँचने वाले थे अपने घर में। और ट्रैफिक भी होती है लेकिन आजकल थोड़ा कम हो चुकी है ट्रैफिक, क्योंकि गाड़ियाँ सारी बाहर से जाती हैं। यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी कम हो गई है। और देखो भाई हमारे गली वाले रोड में बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद मेरे घर के नीचे ना थोड़ी सी जगह है, मैंने ना वहाँ पे ना बहुत प्यारे से पेड़ लाए। और जब ये बड़े होंगे ना, ये बहुत बड़े होंगे और इनको येलो फ्लावर आएंगे और मैंने इनको लगाना शुरू कर दिया। यार मेरे को ना जहाँ भी जगह दिखती है ना मैं पेड़ लगाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है ना पेड़ लगाना। मैं सोचती हूँ मेरे घर के दाएँ बाएँ पेड़ हों और बहुत ही अच्छी तरीके से। और जगह इतनी हार्ड थी, मैंने यहाँ पे लगाना शुरू कर दिए पेड़। देख लो, पेड़ लगाने चाहिए हर किसी को, मैं सबको और उसके बाद मैं चलेगी मार्केट, थोड़ा मुझे काम था गोल्ड वाली शॉप पे। और ओके बाय, टेक केयर, आप भी अपना ध्यान रखें और बच्चों का भी ध्यान रखें।